स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ लता रावत। सो आज जो चैप्टर है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कौन से चैप्टर की, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, आज हमारा इस लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो हमने पहले चैप्टर्स पढ़ा है सर्कल चैप्टर, ये उसी से रिलेटेड है। जो आपने सर्कल में पढ़ा है वही आपको यहाँ पे बेसिक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक चीज़ ऐड अप हो जाएगी, दैट इज़ द एरिया के बारे में हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से एरिया फाइंड किया जाता है। नॉट इवन ओनली सर्कल, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसमें आप क्वेश्चंस भी अलग अलग तरीके के होंगे। ठीक है, सो चैप्टर उसी पर बेस्ड है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के बारे में ही हमें पढ़ना है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, थोड़ा डीपली हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, जो आपको ऑलरेडी पता है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर। सर्कल होता क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन of all the points in plane which are at a constant distance from a fixed point in a same plane. सर्कल क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है किसका? पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, जो किस तरीके से होता है, जो एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर मैं ये पॉइंट बना दूं फिक्स पॉइंट, तो इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स जब मैं ऐसे बनाऊंगी, सभी क्या है? आर डिस्टेंस पर ही है। तो ये जो कलेक्शन है पॉइंट्स का, ये क्या कहलाता है? हमारा सर्कल कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं रेडियस का। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सर्कल है। सो इसके सेंटर से सर्कल पर जो ये लाइन अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज OB, और यहाँ पर OB एंड AB, तो ये दोनों ही जो लाइन की लेंथ होती है वही क्या कहलाती है? रेडियस। और इस सर्कल की एक ही रेडियस होगी। आप किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करो सर्कमफेरेंस में, किसी भी पॉइंट को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो सेंटर से, वो कितनी होगी? रेडियस R ही होगी। ओके, क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, इन द फिगर देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड इट्स रेडियस इज OA। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज जनरली डिनोटेड बाय R। और जो यहाँ पर जो R है वही क्या होता है? रेडियस होता है। रेडियस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर OA एंड OB क्या है? यहाँ पर रेडियस है, R है। ओके, सो नेक्स्ट कॉर्ड की यहाँ पे बात करते हैं। कॉर्ड की हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था सर्कल, उसमें भी हमने यही बात की थी, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में देखिए। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। क्या होता है कि किसी भी जो सर्कल है उसके किसी भी दो पॉइंट को, ठीक है, किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को, फॉर एग्जांपल ये जो सर्कल है यहाँ पर A और B, इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, तो वो जो लाइन जो बनती है, जो हमारा लाइन सेगमेंट बनता है, वही क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। ओके, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायामीटर। और उसी कॉर्ड को अगर हम सेंटर से पास करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर AB है, ये तो एक कॉर्ड है, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, बट जो CD है ये भी एक कॉर्ड है, क्योंकि ये भी देखो सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का जो सर्कल है उसके जो कॉर्नर्स में जो ये पॉइंट्स है, सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट है उनको ज्वाइन करके बनाया गया है। ठीक है, ज्वाइन करके बनाया है, लेकिन वो साथ ही साथ किससे पास हो रहा है? इस सेंटर से पास हो रहा है। और इस सेंटर से पास हो रहा है, दैट मीन्स ये जो कॉर्ड होगा इसको हम क्या मेंशन करेंगे? डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला जाएगा? डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर जो होता है वो भी कॉर्ड ही होता है, जो बाकी कॉर्ड्स हैं वो भी सेम है, बट डायामीटर अलग क्यों होता है? क्योंकि जो ये वाला कॉर्ड है ये क्या होता है? सेंटर से पास होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक अलग नाम से हम बुलाएंगे, जो कि क्या होगा? डायामीटर। ओके, चलिए आगे। AB एंड CD बोथ आर कॉर्ड्स, बट द कॉर्ड CD पासिस थ्रू द सेंटर। यहाँ पर AB एंड CD दोनों कॉर्ड है, लेकिन जो CD कॉर्ड है वो सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? डायामीटर भी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये आपको ये ध्यान में रखना है, डायामीटर ऑफ द सर्कल। ये फॉर्मूला है एक तरह से, डायामीटर को स्पेशली D से डिनोट किया जाता है। ठीक है, D, या फिर आप बोल सकते हो कैपिटल D भी लिख सकते हो। ठीक है, सो डायामीटर क्या होता है? ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो रेडियस होता है उसको अगर मैं डबल कर दूं, दैट इज 2 × R, दैट इज 2R। उसको डबल कर दो तो डायामीटर आ जाता है, क्योंकि ये सेंटर से पास होता है। आपको पता है, अभी हमने रेडियस पढ़ा, जो सेंटर से बाहर जो सर्कल पर जो पॉइंट होता है, इसकी जो लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं, यही बोला जाता है। यहाँ से इसको क्या बोला जाएगा? रेडियस। यहाँ भी ये भी सेंटर से सर्कल पर आ रहा है, ये भी रेडियस, और इसको पूरे को कंबाइन कर दिया जाए यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा? डायामीटर। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसको आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को। ठीक है,
चलिए, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और डायमीटर को क्या बोला जाता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पर आप कितने भी अलग कॉर्ड बना दीजिए, यहाँ पर आप इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, लेकिन जो सेंटर से पास होगा वो क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाएगा, क्योंकि वही सबसे लंबा होगा, उसके बाद वो वापस से क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर आर्क की हम बात करते हैं। आर्क क्या होता है, आर्क अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इन आर्क। एक सर्कल का अगर मैं पार्ट ले लूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए और सी ले लिया, तो ये जो ए सी होगा ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। सर्कल का एक पर्टिकुलर जब हम पार्ट ले लेते हैं उस पार्ट को क्या बोला जाता है, आर्क कहा जाता है। दैट इज ए सी इज एन आर्क इज एंड इज डिनोटेड बाय ए बी सी और ए बी सी। यहाँ पर इसको या तो हम ए बी सी बुलाएंगे, आर्क ए बी सी, या फिर एक साइन होता है ए बी सी एंड यहाँ इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरीके का आर्क का साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से बुलाया जाता है या फिर इस तरीके से। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, सेमी सर्कल, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड अ सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क्स। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर डायमीटर, हमने बोला था डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है, डायमीटर जो है वो कहाँ से पास होता है, सेंटर से सेंटर से क्या होता है, पास होता है। तो वो क्या करता है, इस सर्कल को दो पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। सेम अगर सर्कल को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो यहाँ जो सर्कल है ऊपर, ये जो आर्क है, इन्हें भी क्या कर देता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। सो अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड अ सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क ईच नोन एज सेमी सर्कल। सो अब जब मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट जैसे डिवाइड किया, तो ये फर्स्ट पार्ट जो मुझे मिला ये क्या कहलाएगा, मेरा सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा, ये सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है, तो सर्कल का जब हाफ कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। पी क्यू इज अ डायमीटर एंड पी आर क्यू इज अ सेमी सर्कल एंड सो इज आर्क पी बी क्यू। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ट्राइंगल, ये जो सर्कल है, इसमें जो पी बी क्यू है और यहाँ पे पी आर क्यू है, ये दोनों ही क्या है, दोनों आर्क डिवाइड हो रखे हैं, और साथ ही साथ ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे सेमी सर्कल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए सो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड टू रेडियाई एज एट इट्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ सेक्टर। एक सेक्टर एक एरिया होता है, एक रीजन होता है। ठीक है, एक एरिया जैसे बाउंड कर दिया जाए। अब बाउंड किस किस से होता है, ये बाउंड तो होता है एक तो दो रेडियस, एक यहाँ पर है रेडियस, एक यहाँ पर है रेडियस, और साथ ही साथ उन रेडियस के जो एंड पॉइंट है यहाँ पर सर्कल पर पी क्यू जो है यहाँ पर इस आर्क से। तो एक ऐसा एरिया जो बाउंड किया जाता है, एक ऐसा रीजन जिसे बाउंड किया जाता है, किससे किया जाता है, एक आर्क से, और टू रेडियाई एट द एंड पॉइंट, उसी आर्क के दो एंड पॉइंट जो पी और क्यू है, उन्हीं से क्या कर दिया जाए, बाउंड कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेक्टर कहलाता है। क्लियर है। द शेडेड पोर्शन इज अ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क पी आर क्यू एंड द अनशेडेड पोर्शन इज अ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क PTQ। अब इसको भी यहाँ पर देखेंगे, जो शेडेड पोर्शन है यहाँ बीच में, यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है किस आर्क से, PRQ आर्क से। ठीक है, एंड द अनशेडेड पोर्शन, जो ये अनशेडेड पोर्शन है, ये भी क्या कहलाएगा, सेक्टर ही कहलाएगा। ध्यान देना, ये भी सेक्टर है, तो ये ऊपर वाला जो खाली पार्ट है, जो अनशेडेड पार्ट है, वो भी सेक्टर कहलाएगा। क्योंकि आप ध्यान दोगे, ये भी यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ के आर्क, इस आर्क तक, इस आर्क से और इन दोनों रेडियस से क्या है, बाउंड है। तो ये PTQ ये भी क्या कहलाएगा, हमारा सेक्टर ही कहलाएगा। ये भी सेक्टर कहलाएगा और ये भी सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जो दो रेडियस और एक आर्क के जो एंड पॉइंट पर जो रेडियस हम ड्रॉ करेंगे, तो दो रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर सेगमेंट की मैं यहाँ बात करूंगी। सेगमेंट क्या होता है, अ कॉर्ड डिवाइड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इनटू टू पार्ट्स ईच कॉल्ड अ सेगमेंट। एक कॉर्ड जब डिवाइड करती है सर्कल को दो पार्ट में, आप देखोगे पी क्यू क्या है, यहाँ पर कॉर्ड है और दो पार्ट में वो डिवाइड कर रही है, तो ये जो पार्ट हमारा नीचे का कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेगमेंट।
The segment in which the center of the circle does not lie is called the minor segment, and the segment in which the center of the circle lies is called major segment. अब जैसे कि कॉर्ड की सेक्टर की हमने बात की थी, छोटा वाला भी सेक्टर होता है, बड़ा भी सेक्टर होता है, सिमिलरली सेगमेंट में भी यही रूल है. क्या है यहाँ पर कि पहली बात जो यहाँ पर सेगमेंट जो हमने कॉर्ड ड्रॉ किया है, अब कॉर्ड के जिस पार्ट में दो पार्ट हो चुके हैं, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, जिसमें सेंटर लाई नहीं करता, जिसमें सेंटर लाई नहीं करता वो सेगमेंट तो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा, माइनर सेगमेंट. क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट कहलाता है. और जिस पार्ट में सेंटर लाई करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा मेजर सेगमेंट. क्लियर है बिल्कुल, ठीक है. चलिए, द शेडेड रीजन PAQP एंड द अनशेडेड रीजन PBQP आर बोथ सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ये दोनों ही PAQP ये जो है और एक ये वाला जो पार्ट है, दोनों ही क्या कहलाएंगे, सेगमेंट कहलाएंगे. लेकिन ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट, ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट. और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, हमारा माइनर सेगमेंट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर लाई नहीं करता. पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल. देखिए होता क्या है, पेरीमीटर आपको पता है, जो भी फेंस होती है, जो भी कॉर्नर फेंस पेरीमीटर, या आप सर्कल को क्या कह सकते हो, सर्कमफेरेंस भी कह सकते हो. ठीक है, सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या कह सकते हैं, सर्कमफेरेंस से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या होती है, फेंस होती है. ओके, चलिए देखिए यहाँ पर, वी ऑल नो दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रैवलिंग वंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. अगर एक सर्कल ले लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सर्कल है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और इसे घूम कर पूरा कवर करती हूँ दोबारा यहाँ तक, जहां से मैंने स्टार्ट किया घूम के वापस मैं एंड पॉइंट भी वहीं पर आ जाऊं, तो जितना मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, या हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, और सर्कमफेरेंस होता कितना, क्या है, पाई इंटू डायामीटर. इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी अगर हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो क्या होगा, पाई इंटू डायामीटर. डायामीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2r, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है, डायामीटर जो होता है वो ट्वाइस होता है किसके, रेडियस का. रेडियस का क्या होता है, वो डबल होता है. ओके, चलिए, सो पाई इक्वल्स टू 2r. और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पर पाई क्या होती है, एक कांस्टेंट टर्म होती है, जिसकी वैल्यू या तो आप 3.14 भी लिख सकते हो और या 22/7, दोनों ही पाई की कांस्टेंट वैल्यू है. ओके, सो पेरीमीटर, और या हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr या फिर पाई डी. डी क्या है यहाँ पर, 2r की जगह हमने यहाँ पर डी लिख दिया. नाउ अब हम बात करते हैं द रेडियस. यहाँ पर जो डी और आर है ये क्या है, यहाँ पर डायमीटर एंड द रेडियस. ओके, नाउ एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. बस आर की यहाँ 2r की जगह हमने डी ले लिया है. ठीक है, मोस्टली हम क्या यूज में कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है, रेडियस, एंड डायमीटर क्या होता है, डी. ओके, चलिए, सो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं और सारा आप आराम से क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्व कर सकते हो. सो मेन ये दोनों जो फॉर्मूले हैं आप अच्छे से याद कर लें. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, चलिए, सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखें. जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. दो सर्कल है मेरे पास, मान के चलते हैं एक ये रहा और एक ये सर्कल. ठीक है, ये ए सर्कल है, ये बी सर्कल है. इसका जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर और इसका रेडियस जो है वो है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, इसे मैं R1 बोल देती हूँ, इसे मैं R2 बोल देती हूँ. क्लियर है, ठीक है. आगे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल. बोला गया है अगर मैं इन दोनों का एरिया निकालूं और उनको ऐड कर दूं तो मेरे पास एक थर्ड सर्कल आ जाता है. ठीक है, ये किससे बना हुआ है, a प्लस बी के एरिया से मिलके बना हुआ है और इसका रेडियस मुझे फाइंड करना है, तो उसको मैं बोल देती हूँ कैपिटल R. ठीक है, इस तरीके से. अब यहाँ पर बात करते हैं. सो इन दोनों एरिया का अगर मैं सम कर दूं, एरिया ऑफ सर्कल A प्लस एरिया ऑफ सर्कल B, क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है, इन दोनों सर्कल का अगर एरिया का सम कर दिया जाए तो वो क्या होगा, इस सर्कल के इक्वल आ जाएगा एरिया के. तो सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसे मैं नाम दे देती हूँ C सर्कल. ठीक है, क्या नाम दे दिया जाए, C सर्कल.
क्लियर है? यहाँ पर बोला गया है कि देन द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करो जो किसके इक्वल हो, जिसका एरिया इक्वल हो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल का एरिया का सम उसके एरिया के इक्वल हो। ठीक है, चलिए होता क्या है, एरिया का फॉर्मूला हम निकाले, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का क्या माना है हमने R1, तो R1 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा पाई आर, कैपिटल आर माना है इसका रेडियस, आर स्क्वायर। सही है बिल्कुल। सो यहाँ पर पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, क्या करें पाई कॉमन ले ले, तो R1 स्क्वायर, R1 हमने क्या माना है यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, R2 हमें दिया गया 8, R2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर दैट इज 64, एंड यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100, और स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसका एरिया क्या है इन दोनों सर्कल के सम के इक्वल है। ठीक है, सो इस तरीके से आप फाइंड करोगे। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ ₹24 पर मीटर स्क्वायर इज ₹5280। बोला गया है कि कॉस्ट क्या, हमें क्या दिया गया, कॉस्ट दिया गया है फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। ठीक है, एक सर्कल है, इसकी फेंसिंग के लिए, ठीक है, फेंसिंग का कॉस्ट हमें क्या दिया गया है, फेंसिंग कॉस्ट दिया गया है हमें एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर स्क्वायर, और दिया कितना है रुपीस, कितना है वैसे 5280 रुपीस लगे हैं। फेंसिंग का फेंसिंग कितने रुपीस में लगी 5280। दैट मीन्स इस सरकमफेरेंस का, इसका अगर मैं सरकमफेरेंस, इसमें अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक बॉर्डर्स बना दी हैं चारों तरफ से, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर्स बनाने के मुझे कितने रुपए लग गए 5280, ये रुपए मुझे लग गए, इतना पैसा इसमें लग गया। अब रेट भी दी गई है, साथ ही साथ बोला गया है कि पर मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 24 पर मीटर स्क्वायर 24 रुपीज है। सो मैं यहाँ पे सरकमफेरेंस निकाल दूं सर्कल का, लेकिन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग द फील्ड। अब यहाँ पर हमें क्या नहीं दिया है, हमें यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन है। ओके, तो चलिए मान के चलते हैं यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है आर। लेट R be the radius of circle. So circumference क्या निकलेगा, circumference of circle क्या हो जाएगा 2 पाई r, यही होगा। और बोला गया है अगर मैं इसको क्या निकालूं, फेंसिंग कॉस्ट अगर निकालती हूं, फेंसिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी जो मुझे ऑलरेडी गिवन भी है, कितनी है पर मीटर स्क्वायर के लिए, तो ये कितना है, ये 2 पाई आर मीटर है। ठीक है, तो अगर मीटर 1 मीटर स्क्वायर के 24 रुपीज ले रहे हैं, तो 2 पाई आर मीटर के कितने लेंगे 24 इंटू 2 पाई। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो, और इसकी मुझे वैल्यू भी दी है कि कितनी है 5280 रुपीज भी है। ध्यान देना, हमें कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट भी दिया है और साथ ही साथ उसका रेट भी दिया हुआ है। यहां से मैं निकालूं वैल्यू, तो मैं एक काम करती हूँ, पाई की जगह हम क्या रख दे 22.7, आप कुछ भी रख सकते हो, 3.14 भी रख सकते हो, इट्स ऑन यू। जब तक वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में अगर नहीं डिनोट है पाई की वैल्यू, तब तक आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए यहां से मैं रेडियस की वैल्यू क्या निकाल सकती हूँ 5280 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू पाई, यही होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करें इसको। क्या 4 से ये कैंसिल हो रहा है, इसको आप डिवाइड करोगे, रफ में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5280 है, नीचे है 2 इंटू 24, पाई को अभी हम छोड़ देते हैं, यहाँ से हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 0, यहाँ पर ये कैंसिल होगा, 24 से जा रहा है, 24 2 ज़ा 24 1 ज़ा 24, 25 26, वापस 24 1 ज़ा 24 एंड 110 ये आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं पाई भी रख देती हूँ, चलिए इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर आ जाएगा 110 अपॉन पाई, सही है यहाँ तक। ठीक है, चलिए अभी पाई की वैल्यू हम सॉल्व नहीं करते, यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ से मुझे रेडियस मिल जाता है, रेडियस क्या मिल गया मुझे 110 अपॉन पाई।
ठीक है। अगर आप पाई को भी सॉल्व करना चाहें तो भी आगे ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी हम पाई को रहने देते हैं, क्योंकि हम जब बात करेंगे आगे, क्योंकि हमें और भी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला क्या गया है, द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग द फील्ड। क्या कहा गया है यहाँ पर कि द फील्ड टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹this, मुझे बोला गया है कि उसको प्लग किया जाए, खेत को अब जोता जा रहा है और रेट क्या है उसकी 0.50, इतने रुपीस पर मीटर स्क्वायर की। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, तो प्लगिंग फील्ड को प्लग करने की कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, एरिया। चलिए, सो एरिया ऑफ फील्ड कितना होगा, क्योंकि वो सर्कुलर फील्ड है तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होना चाहिए। ठीक है, पाई हम लिख देते हैं, अभी आर हमने निकाला था कितना था, 110 अपॉन पाई एंड इंटू 110 अपॉन पाई, यही होगा, जिससे ये पाई से ये पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करोगे 11 से कितना होता है 121 एंड 00 अपॉन पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो कॉस्ट कितना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग कितना हो जाएगा, अगर पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है 0.50, कितना लग रहा है 0.50, तो इतने मीटर स्क्वायर, एरिया टोटल कितना है इतना, तो इसका कितना लगेगा 12100 अपॉन पाई की जगह मैं लिख दूं 22/7। क्लियर है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगी, नीचे आ जाएगा मेरे पास 100, ये 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, ये 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 ज़ा 22, 11 ज़ा एंड ये 00। ठीक है, ये वापस किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करो, 2 5 ज़ा 10, 11 2 5 ज़ा 10 एंड 0, ये फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 2 7 ज़ा 14, 1 2 5 ज़ा 10। सो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ पर 275 इंटू 7, सॉल्व करो, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 50 51 52, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18 19, 1925 रुपीज़। ठीक है, आसान है बहुत ही। यहाँ पर सबसे ट्विस्ट का क्या काम था कि एक ट्विस्ट यहाँ पर था कि रेडियस हमें गिवन नहीं थी, और उस रेडियस को फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या दिया गया था, पेरीमीटर का, यहाँ पर पेरीमीटर का एक दूसरा फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज में लेना था, दैट इज फेंसिंग हमें दी गई थी, उससे हमें रेडियस निकालना था। रेडियस निकालते ही आपको एरिया में पुट करना है, और सिंपली यहाँ से जैसे रेडियस फाइंड होगा एरिया आप आराम से निकाल लोगे, और एरिया निकालोगे, रेट दी गई है, तो आप फील्ड का जो प्लगिंग का कॉस्ट है वो फाइंड कर सकते हो। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1925 रुपीज यहाँ पर लगेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, जो व्हील्स है कार की उनके डायामीटर क्या है, सारी 4 टायर होते हैं, ठीक है, 4 व्हील्स होते हैं, तो डायामीटर मुझे दिया गया है 80 सेंटीमीटर, सो डी मुझे गिवन है 80 सेंटीमीटर। सो यहाँ से मैं आर फाइंड कर सकती हूँ, जो कि क्या होगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि d/2 होता है रेडियस। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at the speed of this 66 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है वो दिया गया है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड टाइम मुझे दिया गया है, यहाँ पर 10 मिनट्स में। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो यहाँ पे बोला कि कितने रिवॉल्यूशन करेगी हर एक व्हील, तो कितना रिवॉल्यूशन करेगी वो तो हम बात है, लेकिन सबसे पहले मैं देखती हूँ कि ट्रैवल कितना करना है। ठीक है, टाइम दिया गया है, मुझे स्पीड दी गई है, तो सिंपली यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सही है, बिल्कुल। स्पीड मुझे यहाँ पर दी गई है 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम मुझे दिया गया है 10 मिनट्स, इसको मैं आवर्स में चेंज करूंगी तो किससे डिवाइड करूंगी, 60 से, ये भी किस में हो जाएगा, आवर्स में, आर से ये आर कैंसिल, यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल, और 6 से ये 11 टाइम कैंसिल, दैट इज 11 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, 11 किलोमीटर। कितना ट्रैवल किया उसने, 11 किलोमीटर ट्रैवल किया है।
नाउ अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। तो 1 रिवॉल्यूशन मान के चलते हैं, यहाँ से वो यहाँ तक ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ से जब वो घूम रही है तो वो कुछ इस तरीके से घूम रही है, तो एक रिवॉल्यूशन उसका यहाँ पर हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो सिर्फ एक बार घूम रही है। तो एक बार घूम रही है तो कितना ट्रैवल करेगी वो, 2πr। एक सर्कल है, कैसा होता है पहिया, गोल होता है। यहां से अभी ये पॉइंट है, ये पॉइंट घूमा घूमा पूरा घूमता जाएगा, दोबारा जब ये पॉइंट आएगा, मान लो यहां पहुंच गई दोबारा एक पॉइंट पर, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसकी सर्कमफेरेंस ही होगी, दैट इज 2πr होगा। सही है बिल्कुल। सो 1 रिवॉल्यूशन क्या होगा, कितना होगा, 2πr। ठीक है, अब हम यहाँ पे किलोमीटर में ले रहे हैं तो हम किलोमीटर में ले लें, सॉरी यहाँ पर 1 रिवॉल्यूशन 2πr और रेडियस कितनी है 80 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस मुझे दिया गया कितना 40, सही है यहाँ पर, और ये आ जाएगा मेरे पास सेंटीमीटर में, और यहाँ पर किलोमीटर में, ध्यान रखना है अभी हमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, करिए इसे सॉल्व, कितना आएगा 44 इंटू 40, 44 एंड 40, 4 4 16, 4 4 16 17, 1760 डिवाइड बाय 7, 7 से जब आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 7 1 जा, एक काम करते हैं इसको यहीं तक ही हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1760/7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब एक रिवॉल्यूशन कितने में ले रहा है, 1760/7 सेंटीमीटर, उसे चलना कितना है 11 किलोमीटर, तो कितने रिवॉल्यूशन लेगा। सो मैं यहां लिख सकती हूं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और इसी को मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं, मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, यही होता है। सो 1 किलोमीटर में क्या हो जाएगा यहां पर, सो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर आते हैं यहां पर 1 लाख। ठीक है, सेंटीमीटर को अगर मैं किलोमीटर में चेंज करूं तो इसको लिख सकती हूं मैं यहां पर 1760/7 इंटू 1 2 3 4 5 किलोमीटर। सही है, यहां तक एक रिवॉल्यूशन इतना चल रहा है। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस, क्या आ जाएगा यहां पर 1 रिवॉल्यूशन अगर मैं निकालूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, यहां पर हम लिख देंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अपॉन डिवाइड करेंगे 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, जो कि कितना है यहां पर, टोटल डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर, और यहां पर रिवॉल्यूशन कितना है 1760, और ऊपर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देती हूं 7 इंटू 1 लाख, इतना। ठीक है, सही है, इसे आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, $77 मल्टीप्लाई विद 1 लाख अपॉन 1760। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सॉल्व करते हैं, किससे कैंसिल हो रहा है ये, 11 से कैंसिल करें एक बार, 11 1 जा, ये 11 1 जा 11, 12 13 14 15 16 17 66, 160 टाइम्स हो रहा है, और ये हो रहा है 7 टाइम्स। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है साथ ही साथ, तो ऊपर आ रहा है 70,000, और अपॉन नीचे कितना है 16, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16, ये कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 6 7, 30, 30 तो नहीं आता, क्या आता है 7 जा 28, 29 30, 30 20, जैसे 5 जा 20 एंड 2 0।
अपॉन 4, अगेन 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 हो गया, और ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 30 तो आता नहीं है, 4 7 ज़ा 28, 29 30, 4 5 ज़ा 10, इतने रिवॉल्यूशन वो लेगा। ठीक है, 11 किलोमीटर में कितने रिवॉल्यूशन लेगी हर व्हील, क्योंकि सभी व्हील एक ही स्पीड से चल रही है, तो कितने 4375। ओके, सो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। सो इन्हें सॉल्व करने के लिए पेरीमीटर निकालना पड़ा, एरिया निकालना पड़ा, कब हमें सर्कमफेरेंस का यूज लेना है, कि क्या फाइंड करने के लिए लेना है, ये सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि कभी हमें रेडियस नहीं पता तो रेडियस फाइंड करनी होगी, कभी नहीं तो एरिया फाइंड करना होगा। इस तरीके से हमें दोनों फॉर्मूलों से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड द सेगमेंट ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड सेगमेंट, सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, सेगमेंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया होता क्या है। अब उनके एरिया कैसे हम निकालेंगे, अगर कभी ऐसा आया कि एरिया ऑफ द सेक्टर निकालो या एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालो, तो क्या करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से एरिया और जो सेक्टर होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं, वो होते क्या है। सो वी नो दैट अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय 2 रेडियाई, जहाँ 2 रेडियाई और एक कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क जो होता है, उससे जो कवर एरिया होता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। And the circular region enclosed by the chord of the corresponding arc is called the segment of a circle. उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। जहां पर दो सर्कल क्या होता है, यहाँ पर दो रेडियस और उस रेडियस से आर्क जो बना हुआ है, ये जो पार्ट क्या कहलाता है, ये सेक्टर कहलाता है, और ये पार्ट भी क्या कहलाएगा, सेक्टर ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन सेक्टर में क्या होता है, मेजर सेक्टर होता है और एक माइनर सेक्टर होता है। मेजर सेक्टर क्या होता है, जहां पर हमारा क्या होगा, ज्यादा आर्क हमें मिलेगा। इट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल इन विच मेजर आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ बाउंड्री। बाउंड्री का सबसे, क्योंकि अब ये भी सेक्टर है, ये भी तो सेक्टर है, तो इसका जो मेजर पार्ट है बाहर बाउंड्री का, वो क्या है, एक आर्क है। ठीक है ना, क्या है, आर्क है। तो सबसे बड़ा आर्क जिस साइड होगा वो मेजर सेक्टर होगा, और जिसमें छोटा होगा वो क्या होगा, माइनर सेक्टर। ओके, बहुत ही कम डिफरेंस है, कुछ अलग नहीं है, हार्ड नहीं है मेजर एंड माइनर में सेपरेट करने में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब मैं बात करूंगी सेगमेंट की, तो यहाँ पर सेगमेंट भी माइनर एंड मेजर होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने ये भी देखा था, जहां पर सेंटर लाई करेगा, जिस सेगमेंट में जो हमने पार्ट किए हुए हैं, आपने देखा होगा सेगमेंट जैसे हम एक और ड्रॉ करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। जिस पार्ट में सेंटर लाई करता है वो कहलाता है मेजर सेगमेंट। क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट। और जहां पर सेंटर लाई नहीं करता सर्कल का, वो क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, सो ये 2 तरीके के हैं सेक्टर और सेगमेंट में, कि एक मेजर होता है सेक्टर और सेगमेंट, और एक माइनर सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, इस तरीके से ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए। और जब हम इनका एरिया निकालेंगे तो वो भी यहाँ पर मैटर करेगा कि कैसे फाइंड हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में, लेकिन हमने अभी समझ तो लिया कि होता क्या है, लेकिन अगर मुझे एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, उस सेक्टर का या किसी भी सेगमेंट का, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एरियाज ऑफ सेक्टर, जिसमें हम क्या करेंगे, एक सेक्टर का एरिया निकालना सीखेंगे। ओके, सो कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। मान के चलते हैं कि एक सर्कल है, उसका रेडियस क्या है, आर है। लेट AOB बी द सेक्टर ऑफ द सर्कल इन विच एंगल AOB इज इक्वल्स टू थीटा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये सर्कल है और इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला है लेट AOB बी द सेक्टर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर जो AOB ये जो पार्ट है, ये क्या है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। यही होता है सेक्टर। क्या होता है, 2 रेडियाई और एक आर्क से बाउंडेड जो एरिया कहलाता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर। अब यहाँ पर जो ज्यादा पार्ट है वो क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर, और जो छोटा पार्ट है, जो छोटा एंगल है, वो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। ठीक है, सो ये नीचे वाला AOB क्या है, माइनर सेक्टर है। नाउ एंगल AOB, इसको क्या बोला गया है, थीटा। हमने क्या लिया हुआ है, एंगल AOB को थीटा माना हुआ है। यहां पर एंगल AOB हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। चलिए, सो यहाँ पर जो थीटा है वो 180 डिग्री से क्या है, लेस है। आपको दिख ही रहा होगा, अगर यहाँ पे मैं एक डायामीटर खींचती तो ये 180 डिग्री आता। ठीक है, लेकिन ये उससे भी छोटा है, तो ऑफ कोर्स थीटा क्या है, 180 डिग्री से
छोटा है। सो ALB इज अ माइनर आर्क, और ये ALB क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया, और माइनर आर्क से बना हुआ सेक्टर क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर। Okay, we know that if the degree measures of the angle at the center is 360, हमको पता है यहाँ पर कि अगर मैं काम करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास सर्कल है, अगर इसकी पूरे की डिग्री, मैं यहाँ पर एक रेडियस ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का एंगल अगर फाइंड करूँ तो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री आएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इफ द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल एट द सेंटर, सेंटर का अगर एंगल हम मेजर करें तो ये पूरा कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आता है, ठीक है। अब तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा सेक्टर का, तो उस पूरे सेक्टर का एरिया, दैट मीन्स मैंने पूरा डिग्री लिया है, दैट मीन्स इस सर्कल का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, मैंने डिग्री ली है पूरी 360 डिग्री पूरा लिया हुआ है, तो इस पूरे का एरिया मेरे पास आएगा, वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब एक काम करते हैं, हम लेते हैं इफ द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल द सेंटर इज 1 डिग्री। अब यहाँ पे 360 डिग्री जब मैं ले रही हूं तो मेरे पास एरिया आ रहा है पाई आर स्क्वायर, यही आ रहा है। लेकिन अगर मैं डिग्री 1 डिग्री ले लूं तो क्या आएगा मेरे पास एरिया, ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। सही है यहाँ तक, ठीक है ना। मैंने क्या किया, डिवाइड में लेकर आ गई, ठीक। नाउ अब मुझे डिग्री मेजर करनी है किसकी, जो भी मेरी रिक्वायर्ड थीटा होगा। अब मुझे नहीं पता है थीटा कौन सा, अलग अलग थीटा पे अलग अलग मेरे पास एरिया आएगा। सो अब अगर मैंने माना कि मैं थीटा डिग्री लेना चाहती हूँ, ठीक है, थीटा डिग्री में लेना चाहती हूँ, सो अब जो एरिया होगा सेक्टर का वो क्या हो जाएगा, हमने सीखा हुआ है जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते थे जहां पर मेजरमेंट होते थे, एक का दिया होता था, ज्यादा का पूछा जाता था, तो हम क्या करते थे, ज्यादा से पहले एक का निकालते थे एंड देन उससे जितने का मुझे निकालना है फिर उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। वही यहाँ पे करना है। देन द एरिया ऑफ द सेक्टर, जो 1 डिग्री का इतना था, तो थीटा डिग्री का कितना होगा, इतना हो जाएगा। और इसी को ये लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ए इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई विथ पाई आर स्क्वायर। इसी को यहाँ पर जनरलाइज कर दिया गया है, और यही फॉर्मूला होगा आपका जब भी आपको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर। सो यहाँ पर जो आर है वो रेडियस है सर्कल का, ठीक है, सेक्टर जो यहाँ बनेगा तो रेडियस से ही बनता है, तो ये आर तो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, और और ये थीटा जो है वो सेक्टर के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो सेक्टर कितने एंगल पर बना हुआ है, यहाँ पे थीटा में बना हुआ है, तो यहाँ पर ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला जब भी हमें सेक्टर का फॉर्मूला निकालना होगा, सेक्टर का एरिया निकालना होगा, सो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं एरिया ऑफ अ सेगमेंट। अब जैसे हमने सेक्टर का फॉर्मूला बनाया वैसे ही हम सेगमेंट के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर इन द सेम वे एज वी फाइंड द सेक्टर। जैसे हमने सेक्टर फाइंड किया, सिमिलरली सेगमेंट भी उसी तरीके से फाइंड होगा और उसी थीटा एंगल पर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम उसी एंगल का यूज में एंगल को यूज में लेंगे। ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। सो यहाँ पर आर्क की लेंथ क्या होगी, किसी भी सेक्टर की जिसने कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर मेरे पास ये फिगर है, ये मेरे पास सेक्टर है एओबी स्मॉल, और ये थीटा एंगल है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर इस थीटा एंगल पर जो सेक्टर का जो ये आर्क है नीचे माइनर आर्क, ये कितना है, एल है। कितना मान के चले, एल मान के चले, और ये कितना होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही होगा। क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पर देखा कि जब हमने यहाँ पर एरिया निकालना चाहा तो यहाँ पे क्या आ गया साइड में, एरिया, और कितने पार्ट का, थीटा अपॉन 360 पार्ट का, 360 पूरा एरिया, उसमें से कितना एंगल का चाहिए था मुझे, थीटा डिग्री एंगल का चाहिए था। सो यहाँ पर इस तरीके से हमें ध्यान में रखना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एरिया निकाल रही हूँ इसलिए मैंने एरिया से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे कितने डिग्री का एरिया निकालना है मुझे, थीटा डिग्री, और टोटल 360 डिग्री में से। सिमिलरली अगर मुझे लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है तो मैं लेंथ ऑफ द आर्क क्या निकालूंगी, मुझे कितना होता है, टोटल कितना होगा, वही सेम तरीका, टोटल अगर मैं इसका निकालूं पेरीमीटर तो कितना होना चाहिए,
आर्क का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो टोटल क्या होता है पेरीमीटर 2 पाई आर, लेकिन मुझे पर्टिकुलर इस एंगल पर बनने वाला जो आर्क मिल रहा है मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो टोटल कितने में बन रहा है वो एंगल 360 पे थीटा डिग्री बन रहा है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई विद 2 पाई आर कर दिया। सो ये मुझे मिल गई लेंथ ऑफ द आर्क। क्या मिल गई? लेंथ ऑफ द आर्क, वो आर्क जो थीटा डिग्री पर हमें मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर कभी ऐसा हो कि आर्क की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट ALB। अब मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट ALB, इस पूरे सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर OALB एंड माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल OAB। मैं क्या करूंगी, इस सेक्टर का एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, अभी से जस्ट पहले हमने देखा। अब उस सेक्टर के एरिया में से मैं क्या कर दूंगी, इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दूंगी, माइनस। सही है ना? यहां पर मेरे पास ये सेक्टर है कुछ इस तरीके से, मुझे निकालना है ये पार्ट, ये जो शेडेड है मुझे ये पार्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालने के बाद इस ट्राइंगल का एरिया उसमें से हटा दूंगी, माइनस कर दूंगी। सो इस तरीके से एरिया ऑफ अ सेक्टर OALB, इस OALB का सेक्टर का एरिया एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इसमें से ट्राइंगल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सेक्टर का फॉर्मूला आप पीछे अभी हमने देखा, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। और ट्राइंगल का हम क्या कैसे निकाले फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दोगे, यहां आपको लास्ट में आपको दिखेगा कि हमने ट्राइंगल का एरिया भी निकाला हुआ है, दैट इज r² / 2 sin थीटा। अब ये आया कैसे, ये भी देखते हैं। चलिए अब यहां पर समझिए, मेरे पास ये ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, ध्यान देना, यहां पर है A, यहां पर है B, ठीक है, और यहां पर है O, ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, और दोनों ये रेडियस है, ठीक है। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूं तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, क्या करती हूँ, इक्वली इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ 90 डिग्री का। हमको पता है कि ये कॉर्ड है और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर कॉर्ड पे पड़ता है तो वो दोनों जो कॉर्ड को क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सही है, दैट मीन्स ये AM डाल देते हैं, AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं क्या निकालूं, साइन थीटा, अगर मैं यहां पे निकालती हूँ, क्या निकालती हूँ, साइन थीटा। अगर साइन थीटा निकाला जाता है, क्या निकाला जाए, साइन थीटा, तो मेरे पास साइन थीटा में क्या आएगा, यहां पर एक तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। अब आप यहां ध्यान देंगे, ये भी θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा। अब यहां परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, सामने BM और नीचे क्या हो जाएगा, ये R। सही है, ठीक है। अब θ/2 का मैं अलग निकालूंगी, दूसरे का मैं अलग निकालूंगी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, 2 sin θ/2 एंड sin θ/2। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा sin थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाएगा MB/R। ठीक है, सो इस MB की वैल्यू क्या आ गई, यहां से क्या आ जाएगी, MB की वैल्यू यहां से आ जाएगी R sin थीटा। ठीक है, अब मैं एरिया में अगर पुट करूं तो मुझे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा, R ले लेंगे, ठीक है, और हाइट क्या आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास MB, और इसका मैं डबल कर दूंगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा R², यहाँ पर एक आ जाएगा मेरे पास R, और दूसरा जो मुझे नहीं मालूम हाइट का, वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से R sin थीटा, और ये हाफ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, हाफ R² sin थीटा। ठीक है, सो इस तरीके से यहां से ये वैल्यू आएगी। सो आपको यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं देना कि कहाँ से हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला है, क्योंकि ये हमें इसका कोई भी हमारे पास काम नहीं है। ठीक है, इसमें आपका कोई इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीधे क्या करना है, फॉर्मूले को लर्न करना है कि ये जो फॉर्मूला कहाँ से आया है और क्यों हमने ये लिया है।
ठीक है, ये तो बेसिक है कि कहाँ से हमने ऑब्टेन किया है, वही सेम ट्राइंगल का एरिया निकालकर साइन थीटा की वैल्यू निकालकर वैल्यूज पुट करी है और कुछ नहीं किया। सो अब हमने ये निकाला, क्या निकालना क्या है मुझे, सेगमेंट। सेगमेंट निकालने के लिए मैंने इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया। आपको ध्यान रखना है ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, r² / साइन थीटा। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब लेकिन क्वेश्चन आपका जरूरी नहीं है कि वैसा ही आए कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो या एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। अगर बोला जाए एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर निकालो, दैट मीन्स ये वाला पार्ट निकालो, ऊपर का ये पूरा पार्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, तो यहां पर हम करेंगे पूरे πr², इस पूरे सर्कल के एरिया में से सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे, OALB जो सेक्टर है माइनस सेक्टर है उसको क्या कर देंगे यहां से रिमूव, ऐसे भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर अगर मुझे मेजर सेगमेंट निकालना हो, ये तो अभी तक हमने माइनर की बात की है, मेजर सेगमेंट निकालना हो दैट मीन्स यहां से यहां तक ये तो माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट क्या होगा, ये पूरा पार्ट कुछ इस तरीके से का, ये इतना का, ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे हम, इस पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ALB। सो जब भी, अभी तो हमने माइनर का निकालने का फॉर्मूला तो सीख लिया, और मेजर में भी वही एंगल आप पुट करोगे तो मेजर का भी उससे निकल जाएगा। लेकिन मेजर का निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्या करोगे, इसमें से पूरे एरिया निकालकर, सर्कल का पूरा एरिया निकालकर उसमें से माइनर वाला जो सेगमेंट या माइनर सेक्टर जो है उसको रिमूव कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट का एरिया। सही है, इस तरीके से आप इसे करोगे। आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला आपको याद हो, ठीक है, बहुत ही सिमिलर फॉर्मूला है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे θ/360 डिग्री इंटू πr² है, और यहाँ पर वही है θ/360 πr², लेकिन उसमें से r²/2 साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूला है जिसका आप यूज करके सेक्टर का और सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। जब हम सर्कल के 4 हिस्से कर देते हैं तो इस एक हिस्से को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। और इसमें ये एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मुझे निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, मतलब मुझे यहाँ का एक क्वाड्रेंट मतलब एक का ही एरिया यहाँ पर निकालना है, whose circumference is 22 सेंटीमीटर, और उसका सर्कमफेरेंस इस सर्कल का क्या है, सर्कमफेरेंस क्या दे रखा है हमें यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए निकालें इसको। चलिए सबसे पहले अब मुझे पता है कि इसका पूरे का एरिया निकालना है। अब आपको दिख रहा होगा ये एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर है जो किस पे है, 90 डिग्री एंगल यहाँ बीच में फॉर्म कर रहा है। ठीक है, उस पे तो हम तब आएंगे क्योंकि सेक्टर में रेडियस भी काम आती है। अब रेडियस कहाँ से फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करने के लिए उन्होंने दूसरा हमें दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है सर्कमफेरेंस। ओके, सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2πr, जो किसके इक्वल दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे आप यहां से तो यहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 11/π सेंटीमीटर। इसको अभी हम पाई को सॉल्व नहीं करते नहीं, क्योंकि हमारे पास बाद में ही पाई आएगा, हम देखेंगे उसमें अगर कॉमन आ जाता। तो रेडियस मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 आप कुछ जी पुट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होगा, अब ऑफ कोर्स ही बात है वो सेक्टर है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr², यही होता है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 90 है, क्योंकि क्वाड्रेंट है, 4 भागों में डिवाइड होगा तो 360 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। ओके, सो थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, रेडियस मेरे पास क्या है 11/π एंड 11/π। ठीक है, r² को ओपन कर दिया, यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल, 9 1 = 9, 9 4 = 36, यहाँ एक पाई से दूसरा पाई कैंसिल। ठीक है, कितना आया मेरे पास यहाँ पर 11 11 कितना होता है 121/4π।
सही है। अब पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं, 121/4 इंटू 22 इंटू 7, 22/7 होता है, नीचे था पाई तो 22/7, यहाँ से 11 2 और 11 11 सॉल्व करोगे आ जाएगा 77/4 2 8 और सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपका एरिया एक क्वाड्रेंट का। ठीक है, आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट में आपके आंसर आ जाएगा 8 8 64, 8 9 72, 72 कितना बचा 5 50 और 8 6 48 49 50, 8 1 8 16, तो इतना कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहीं तक भी लीव कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से हम सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। ओके, सो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बस सेगमेंट में क्या होता है, सेक्टर में से वो ट्राइंगल के एरिया माइनस हो जाता है। चलिए अब यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन है, अ chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center। क्या बोला गया है कि एक कॉर्ड है, एक सर्कल का कॉर्ड है जो क्या कर रहा है, सेंटर में 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ओके, एंड रेडियस क्या है, यहां पर रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, और पाई की वैल्यू 3.14। ध्यान देना, माइनर तो सेगमेंट और मेजर सेक्टर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अब माइनर सेगमेंट निकालने के लिए भी सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर के फॉर्मूले में से क्या करते हैं, रेडियस जो हमेरे पास ट्राइंगल होगा उसे माइनस करना होगा। अब आप यहां देखोगे, इसको मैं ए भी नाम दे दूं, ये ओ हो गया। ठीक है, अब यहां है ये सी, तो अब यहां पर जैसे कि दिख रहा है आपको सेक्टर सेगमेंट का है माइनर सेगमेंट, ऑफ कोर्स ही बात है ये है माइनर सेगमेंट जिसमें आर्क की लेंथ कम होती है वो क्या कहलाएगा, माइनर, और जिसमें ज्यादा आर्क होता है वो होता है मेजर। ओके, चलिए सो अब यहां पर आप ध्यान देंगे सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले हेयर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड रेडियस इक्वल्स टू कितना था 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ए ओ बी सी, ए ओ बी सी। इसका सेक्टर अगर मैं निकालूं क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप निकालोगे थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14। जब दिया हो पाई की वैल्यू तो आपको वही पुट करना है। रेडियस है 10 इंटू 10। ठीक है, यहां से कैंसिल होगा, 9 4 36। ओके, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ये 10 दोनों हट जाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 314 बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ द सेक्टर मेरे पास क्या निकला फाइनली, यहां बचा 314 अपॉन 4, 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 7 28, 29 30 31, 4 से नहीं हो रहा, 2 से जरूर हो रहा है, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10 and 2 7 14, that is 157 अपॉन 2। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहां पर फर्स्ट आप यहां देखिए, फर्स्ट है मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है माइनर सेगमेंट का, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन या आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, यही होता है। और ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, सेक्टर का एरिया ये, तो इसको सॉल्व करने की जगह मैं सिंपली ये लिख सकती हूँ 157 अपॉन 2 लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करने की जगह मैं यहाँ लिख दूंगी 157 अपॉन 2। इसको सॉल्व ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, यहाँ आ चुका है ये फॉर्मूला। ठीक है, डिग्री। नाउ
माइनस आर स्क्वायर, रेडियस क्या था यहाँ पर 10, दैट इज 100/2, और साइन थीटा, साइन थीटा और थीटा की जगह क्या है 90, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, ठीक है, साइन 90 क्या होता है 1। सो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहले का आंसर आ गया, ठीक है। 150 नीचे एलसीएम सेम हो गया, और 157 में से 100 माइनस किए तो 57। सो ये हो गया किसका एरिया, माइनस सेगमेंट का। अब दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर बोला है मेजर सेक्टर, ध्यान देना क्या बोला गया है, मेजर सेक्टर। सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है मेजर सेक्टर, और मेजर सेक्टर को देखो आप थीटा भी ले सकते हो, क्या लोगे 270, क्योंकि अगर 90 डिग्री माइनर में है तो बड़ा वाला कितना होगा 270 होगा, लेकिन वो लेने से बेहतर है क्या लें हम यहाँ पर, हम एक काम करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या कर देंगे, पूरे उसमें से, पूरे सर्कल में से मैं क्या करूंगी, इस पूरे सर्कल में से इस वाले एरिया को, इस सेक्टर को मैं अगर हटा दूं तो मेरे पास ये मेजर सेक्टर बच जाएगा, और मुझे वही निकालना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर हमने निकाल रखा है, एरिया ऑफ अ सेक्टर एओबीसी, ये माइनर सेक्टर ही था, ये माइनस सेक्टर ही है, ठीक है। इसका एरिया कितना था 157/2, कितना था 157/2। यहाँ पाई की वैल्यू कितनी लेनी थी 3.14 इंटू 100, ठीक है, आर स्क्वायर 10 इंटू 10 100 माइनस 157/2, सॉल्व करोगे 314, ठीक है, और ये 2 से आप एलसीएम भी ले लो, माइनस 157/2, सॉल्व करेंगे 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 628 में से 157 माइनस कीजिए, अपॉन में 2, 8 में 7 गए 1, 12 में से 5 गए, कितना आया 7, और 5 में से 1 गया तो 4, 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। इस तरीके से आप इसको फाइंड करोगे, ओके। बहुत ही सिंपल तरीका है, 2 फॉर्मूले याद करने, उससे आप मेजर हो, माइनर हो, सेक्टर हो, सेगमेंट हो, अच्छी तरीके से आप उसे निकाल लोगे, ओके। सो इस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, हर बार ये हर चैप्टर में आ ही जाता है, जहां भी सॉलिड की बात होती है, जहां भी पॉलीगन्स की बात होती है, ये आता ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक एडिशनल है, क्या है इसमें, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पर बात होती है किसकी, कॉम्बिनेशन की। हम पर्टिकुलर एक फिगर को पढ़ रहे हैं, एक ही पॉलीगन की बात कर रहे हैं, या एक ही सॉलिड की बात कर रहे हैं, अलग अलग सेपरेटली अगर सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि डेली लाइफ में क्या होता है कि हमें सॉलिड्स तो अलग अलग मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मुझे परफेक्ट क्यूब ही मिलेगा या परफेक्ट सर्कल ही मिलेगा, हमें अलग अलग इरेगुलर भी जो फिगर्स हैं या फिर शेप्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो उनका एरिया फाइंड करने के लिए या उनका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को यहाँ पर सीखते हैं। इससे ये हम कर पाते हैं, क्या होता है इससे कि जब भी 2-3 फिगर्स अगर कंबाइंड हो जाए तो तब उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, या उसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा, या वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, ये सब चीजें हम इसमें सीखते हैं। सो इस चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो यहाँ बात हम करने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड। अब इसमें होगा क्या, इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज वी हैव कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स, अलग अलग फिगर्स हम यहाँ देखते हैं अपने आसपास, ठीक है। द डिजाइन में बी सिंपल प्लेन फिगर, समटाइम्स मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लेन फिगर्स, कभी कभी हमें अलग अलग फिगर्स के कंबाइनिंग फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। We know that the plane figures are two-dimensional figures which have area and perimeter. The different plane figures which we have already familiar with are square, circle, rectangle, triangle and so on. So यहाँ पर हमने देखे ये जितने भी सब हैं ये 2D हैं, ठीक है, 2 dimensions हैं. In this article, we are going to learn how to find the area of combination of plane figures with many solved examples. यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि जब एक से ज़्यादा फिगर्स जब कंबाइंड होते हैं तो हम उनका एरिया या पैरीमीटर किस तरीके से फाइंड करेंगे, ओके। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बेस्ट यही है।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इन अ फिगर में आपको दिख रहा होगा, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन 2 साइड ऑफ अ स्क्वायर लॉन। ये स्क्वायर है ABCD, ठीक है, और इसके दोनों तरफ क्या लगाए हुए हैं, फ्लावर्स के बेड लगाए हुए हैं, और वो भी सेमी सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, हाफ इधर और हाफ इधर। If the center of each circular flower bed is the point of intersection O, क्या बोला गया है कि इन दोनों फ्लावर बेड्स का अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, ठीक है, इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, इनका जो सेंटर है फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लॉन। यहां पर स्क्वायर लॉन का जो डायगोनल है वो क्या हो, सेंटर हो इनका। क्या कहा गया है कि अगर इन्हीं फ्लावर बेड्स का मैं सेंटर की बात करूं, मान लो मैं इसको सर्कल फॉर्म में अगर बनाती हूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, इनका सेंटर। ध्यान देना यहाँ पर, एक होता है सर्कल, उसको मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये एक ऐसा बन जाएगा और एक ये ऐसा बन जाएगा, लेकिन सेंटर तो वही रहेगा ना उन्हीं में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे सेमी सर्कल नहीं है, यहाँ पर बोला गया है कि इनका जो सेंटर है वो एक्चुअली स्क्वायर के डायगोनल का इंटरसेक्शन जो पॉइंट O है वो इन दोनों ही जो ये कर्व्ड पार्ट है इन दोनों का क्या है, सेंटर है। तो आप ये ध्यान रखना। सो ये अगर मैं बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से बड़ा बनेगा, जिसका ये एक तो क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, दैट मीन्स ये क्या है, एक सेगमेंट है, और ये AB इस पूरे सर्कल, जो सर्कल बनेगा उसका कॉर्ड का काम करेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे, अब क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। मुझे यहाँ पे पूरा एरिया फाइंड करना है। अब पूरा एरिया फाइंड करने के लिए अब करेंगे क्या है, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर ये 56 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कितना होगा 56, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी कितना होगा 56, और ये भी कितना होगा 56। पहला तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकालें, बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं निकाल लेती हूँ तो वो तो एरिया आएगा ही सही, साथ ही साथ आप देखोगे ये एक सेक्टर है, ये AOB एंड DOC, ये दोनों क्या है, सेक्टर है और इक्वल है, क्योंकि आप देखो सारी डायमेंशन, क्योंकि ये स्क्वायर है, सारी डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो अगर मैं एक सेक्टर का एरिया निकालूं, उसे डबल कर दूं, तो इन दोनों का एरिया भी निकल जाएगा। सही है बिल्कुल। और साथ ही साथ इनका जो रेडियस होगा वो एक्चुअली क्या होगा, ये होगा OC, और यहाँ पर क्या होगा OD, यही होगा रेडियस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जॉइंट हो रहा है। देखो कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे ये सेक्टर बनाती हूँ नीचे वाला, इस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है, ये O है, ये C है, ये D है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, यही तो रेडियस होगा, OC क्या होगा, रेडियस होगा, यहाँ पे OD भी क्या होगा, रेडियस। अब ये कैसे फाइंड करेंगे हम, ये हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमें पता है डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को स्क्वायर के। डायगोनल को मैं यहाँ से, मुझे पता है साइड्स, पाइथागोरम से मैं डायगोनल फाइंड करूंगी, डायगोनल का हाफ करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो मुझे पता है कि सबसे पहले एरिया तो हम निकालते हैं, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो ऑफ कोर्स ऐड हो गई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं निकालूंगी साइड इंटू साइड, दैट इज 56 इंटू 56। जब आप इसको सॉल्व करोगे 56 एंड 56, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 33, 5 6 जा 30, 5 5 25, 26 27, 28, 6 3 8 9 10 11, 3 1 3 6, कितना आ गया 3 1 3 6, और सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में है, मीटर स्क्वायर। सो पहला मेरा यही काम है, जो मुझे मिल जाए उसको पहले ही सॉल्व कर लो, जो बहुत इजी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने निकाल दिया। अगर मैं डायगोनल निकालना चाहूं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, यहां से आप देखोगे BCD, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर बेस एंड हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम कितना होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइड होता है, √2 इंटू साइड, और साइड क्या है यहाँ पर, √2 इंटू 56, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 56 √2
सेंटीमीटर। और रेडियस निकालना चाहूं मैं, रेडियस, ठीक है, तो जो कि मैं बोलूंगी r, और एक्चुअली रेडियस होगा क्या, रेडियस होगा ये OC, क्या होना चाहिए, OC, डायगोनल का हाफ होगा, दैट इज वो किसका होगा, डायगोनल का हाफ अगर हम करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 56/2 √2, यहां से आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 28 √2 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर तो निकाल चुकी हूं, तो मैं सेक्टर निकाल दूं, एरिया ऑफ वन सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर्स क्या हो जाएगा, सेक्टर्स AOB एंड COD, दोनों का मैं निकालना चाहूंगी, तो मैं क्या कर दूंगी, ट्वाइस कर दूंगी, फॉर्मूले में मैं क्या कर दूंगी, इनके डबल कर दूंगी, ठीक है। ट्वाइस, दो है तो मैं उसको डबल कर देती हूँ, क्योंकि एक का निकालेंगे, हमें पता है डायमेंशंस दोनों की सेम ही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों को डबल कर देंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पर 2, अब होता क्या है, सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 डिग्री, ठीक है, साथ ही साथ मल्टीप्लाई विद पाई r स्क्वायर, यही होता है। लेकिन रेडियस तो मैंने निकाल दी, बट थीटा क्या ले हम, अब आप देखो, मुझे थीटा मतलब मुझे ये एंगल चाहिए, यहां पर ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल क्या होगा, ये पूरा 360 है और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आपको पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्यों, डायगोनल्स बाइसेक्ट diagonals of square perpendicular bisect each other, ठीक है। तो डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो मेरे पास एक मिलेगा वो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ थीटा 90 डिग्री हो गया। अब आपको इसको सिंपल सॉल्व करना है, यहां से आप सॉल्व करोगे, ट्वाइस थीटा कितना है, 90/360, ठीक है, इंटू पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर दी है क्या, हमें नहीं दी है, लेकिन हमने यहाँ वैल्यू कुछ रखी थी पुट, अभी जरूरत ही नहीं पड़ी, सो 22/7 ले लें हम, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर, रेडियस क्या है मेरे पास, 28 √2, तो 28 √2 मल्टीप्लाई विद 28 √2 पाई r स्क्वायर, सही है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, ठीक है, ये 2 से कैंसिल 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल, ये 11 टाइम्स, सही है। यहां तक, यहां पे ये मिक्स हो जाएगा, एक बार मैं इसको आपको साफ दिखा, देखिए यहां से ये 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल कितने टाइम, 4 टाइम, ये 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 1 ज़ा 2, ये 2 11 ज़ा, ठीक है, यहां पर 7 4 ज़ा, सही है यहां तक। तो मेरे पास यहाँ पर टर्म्स क्या बचेंगी, देखो यहाँ पे ये सब कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ बचेगा 11 इंटू 4, ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 एंड मल्टीप्लाई विद 28, ये मेरे पास बचा, ठीक है। ये 4 2 ज़ा 8 और 8 11 ज़ा 88, इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 88 इंटू 28, ठीक है, सेंटीमीटर चल रहा है और नहीं ये मीटर चल रहा है, ध्यान रखना है, यूनिट हमें ध्यान रखनी है, मीटर चल रहा है, तो ये मीटर स्क्वायर, सही है यहाँ तक, ठीक है। 88 इंटू 28 मीटर स्क्वायर, और सॉल्व करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे सॉल्व कर लो 88 एंड 28 को, सो 88 इंटू 28, सॉल्व करो, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 32, सॉरी 8 8 ज़ा 64, 65 66 67 68 69 70, देन 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 17, दैट इज 4642, 2464, कितना आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोनों ध्यान रखना, मैंने दोनों सेक्टर्स का, इधर भी
और इधर भी, दोनों सेक्टर्स का क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर अगर सेक्टर का एरिया निकाल रही हूं तो ये पार्ट भी तो ऐड हो गया और ये पार्ट भी ऐड हो गया, और ये एक्चुअली दोनों स्क्वायर में आ चुके हैं। सो अब क्या किया जा सकता है, देखो ये आपके ऊपर है, कैसे भी आप करो। यहां पर या तो आप ये कर सकते हो कि यहां पर सेगमेंट निकाल लो, ठीक है, ये निकाल सकते हो, सेगमेंट निकाल सकते हो, या फिर एक काम करते हैं, हम स्क्वायर का एरिया निकालने की जगह मैं इन दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाल दूं, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं, मुझे स्क्वायर का एरिया भी हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों जो है एओबी ट्राइंगल और सीओडी ट्राइंगल, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर में भी और एरिया ऑफ द टू सेक्टर्स में भी। तो अब मैं करूंगी क्या, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब करना क्या है हमें, देखिए, नाउ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल हमारे पास, एक तो है यहां पर एओडी एंड बीओसी, ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी। अब इन दोनों का, अब दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम ही है, क्योंकि वो चारों इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ एओडी एंड इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी के इक्वल होगा। अगर मैं निकालना चाहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस कर दे, डबल कर दे इनको, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हाफ इनटू बेस होगा और क्या होगा, हाइट होगा, यही होना चाहिए, सही है। चलिए यहां से ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, बेस इनटू हाइट। अब बेस और हाइट कैसे फाइंड करें, यहां पर आप देखोगे बेस तो यहां हो जाएगा 56, यहां पर मेरे पास कुछ इस तरीके से ये है दोनों ट्राइंगल, यहां पर है ए ओ डी और बी ओ सी। सो ये तो है 56, किसी भी एक ट्राइंगल का आप निकालो, दोनों इक्वल है। और ये हाइट कितनी होगी, ये भी तो पूरा 56 है, और ये बिल्कुल बीच में होता है जो उसको पूरी तरह से डिवाइड करता है, तो इसको क्या कर देंगे 56/2। तो यहाँ पर बेस तो हो गया 56 और ये हो जाएगा हाइट 56/2। सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, दैट इज 56 इंटू 28। और इसको आप सॉल्व करोगे 56 इंटू 28, 8 6 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40, 44 इंटू 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10, 11, 8 6 5 1, 1568, 1568 मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, ये चीज आप बहुत गलत हो जाएगा अगर आपने दोनों ही सेक्टर्स को दो दो बार जोड़ दिया, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया, मैं इस पूरे स्क्वायर का एरिया यहाँ पर नहीं ले रही, मैं इस पूरे सेक्टर्स का एरिया निकाल दिया, मैंने ट्वाइस कर दिया दोनों को, ठीक है, निकाल दिया 2 4 6 4। साथ ही साथ ये दोनों ट्राइंगल बचे थे, इनका भी एरिया निकाल दिया। तो टोटल एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द लॉन। अब हम निकालेंगे अगर टोटल एरिया ऑफ द लॉन कितना आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द लॉन क्या आ जाएगा यहां पर, एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स, ठीक है, एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स प्लस एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स जो हमने निकाले, ठीक है। सेक्टर्स का यहां पर एरिया क्या है, यहां पर सेक्टर्स का एरिया कितना था 2464, क्या था 2464 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स का कितना था 1568, 1568 और यहां इसे आप ऐड कर दोगे 8 9 10 11 12, कैरी 1 6 12 13, कैरी 1 10, कैरी 1 4, 4032 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा उस लॉन का एरिया।
ओके, सो इस तरीके से आप क्या करोगे, कंबाइन जो भी फिगर्स होंगे उनको फाइंड करोगे, ठीक है। चलिए सो ये लेक्चर आपका यहीं एंड होता है और थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का आपका ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है जितना हमें पढ़ना था, लाइक एरिया ऑफ द सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। सो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एरिया, आपको आता है सर्कल का, एंड पेरीमीटर भी आपको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पर दो फॉर्मूले ऐड अप हो जाते हैं जो कि है एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। अब मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर या मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है वो हमने यहाँ सीख लिया। सो थ्योरी पार्ट यहाँ कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास से हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।